हेलो स्टूडेंट। तो फिर आज हमारा रहने वाला है अगला पेपर सामाजिक विज्ञान का। जैसा कि हमने पुराने जितने भी पेपर करे हैं वह 100% आपको सही मैंने प्रोवाइड करवाया है। तो इसी प्रकार आपका अगला पेपर भी इसी तरह 100% सही रहेगा। तो आज हमारा रहने वाला है विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं, जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आपका रहने वाला है। जैसा कि हमने पुराने जितने भी पेपर आपको करवाए हैं वो 100% सही निकले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह हमारा आखिरी पेपर रहेगा इस अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो मैं आपको बतला दूं, क्योंकि हमने आपको इतनी सहायता की है, हमने आपको जितने भी पेपर बताए हैं वह 100% सही निकले हैं। तो आपका सिर्फ यही एक कर्तव्य रहेगा कि हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसके अलावा हम आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का भी सॉल्यूशन करवाते हैं। सभी सब्जेक्ट का हम इसमें सॉल्यूशन करवाते हैं। जो आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका होता है उसका भी हम सॉल्यूशन करवाते हैं। तो आपको यहाँ से उसका सॉल्यूशन यानी उसके उत्तर हल आपको मिल सकेंगे। तो अब बिना देरी करते हुए अब हम करते हैं हमारा पेपर स्टार्ट। सामाजिक विज्ञान। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1 से 5 तक बहुविकल्पीय रहने वाले हैं। जैसे कि आपने अभी तक जितने पेपर दिए हैं आपको पता चल ही गया होगा। अब इसमें हमने प्रश्न के साथ इसके उत्तर भी लिख दिए हैं, ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। तो पहला प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 1, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम चर्बी वाले कारतूस। यह आपका पहला प्रश्न रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मानव गतिविधियां। अब अगला प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 3, पंचायत का कार्य नहीं है। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है नहीं है, तो इसमें से रहेगा परेड कराना। यह पंचायत का कार्य नहीं होता है। अब अगला प्रश्न रहेगा हमारा सही विकल्प में प्रश्न नंबर 4, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब रहेगा। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मानसून किस दिशा से भारत में प्रवेश करता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब रहेगा। अब आते हैं हम रिक्त स्थान। प्रश्न 6 से 10 यह होंगे रिक्त स्थान, यानी खाली स्थान हमको भरना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। तो इसका प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 6, भारत का संविधान को लागू हुआ था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 26 जनवरी 1950। यह बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, आपको कोई करने में समस्या नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग है, वह किससे ढका हुआ है? जल से। प्रश्न नंबर 8, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, वह है नर्मदा। इसका सही उत्तर रहेगा, यह हमारे रिक्त स्थान की जगह पे हमको नर्मदा रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ग्राम पंचायत के प्रमुख को कहते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख प्रमुख को हम क्या कहते हैं? सरपंच। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किसी स्थान की दीर्घकालीन मौसम की स्थिति को कहते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा जलवायु। यहाँ हमको इसको रिक्त स्थान की जगह पर भरना है, क्योंकि हमने इसके उत्तर साथ में ही दे दिए हैं। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न 11 से 16 तक रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11, जनसंख्या वृद्धि के 2 प्रमुख कारण लिखिए। पहला रहेगा जन्म दर अधिक होना, दूसरा मृत्यु दर कम होना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पंचायत समिति क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे यह तहसील जनपद स्तर पर काम करने वाली पंचायत है, जो विकास कार्यों का संचालन करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, संविधान का अर्थ बताइए। इसका सही उत्तर रहेगा देश को चलाने के नियमों और सिद्धांतों का संग्रह संविधान कहलाता है। इस प्रकार हम इनके उत्तर लिख देंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर रहेगा देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, यह होता है राष्ट्रीय आय। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 15, मानसून क्या होता है? इसका उत्तर लिखेंगे मौसमी हवाएं जो गर्मी के बाद समुद्र से भूमि की ओर चलकर वर्षा लाती है, उसे हम कहते हैं मानसून। तो 15 का इस प्रकार उत्तर
लिख देंगे। मैंने बिल्कुल आपको छोटे छोटे आंसर लिख के लेकर आया है ताकि आपको याद भी रहे और आप एग्जाम में ऐसे के ऐसे आंसर लिख सको। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्राकृतिक आपदा के 2 उदाहरण लिखिए। तो वह लिख देंगे हम, बाढ़, भूकंप या चक्रवात, सूखा। इस प्रकार इसका उत्तर हम लिख देंगे। अगले प्रश्न रहेंगे हमारे लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न 17 से 22 तक। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न 17 देखते हैं। लोकतंत्र की 5 विशेषताएं लिखिए। जनता का शासन, समानता, स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव, कानून का समान प्रयोग। यह प्रश्न 17 का उत्तर हमारा रहने वाला है। प्रश्न 18 रहेगा। प्रश्न 18, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? इसके प्रकार लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों की वृद्धि, प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। अब अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19, संसाधन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे हम, मानव के लिए उपयोगी वस्तुएं संसाधन है। उदाहरण, जल, भूमि, खनिज, मानव संसाधन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, भारत में मौसम के 3 प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर लिखेंगे, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। यह इसका उत्तर रहने वाला है। प्रश्न 21, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग लिखिए। कपड़ा उद्योग, सीमेंट, वन औषधियाँ, खनन उद्योग। यह प्रश्न 21 का उत्तर रहेगा। अब आते हैं हम प्रश्न 23, वैश्वीकरण क्या है? इसके लाभ व हानियां लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, वैश्वीकरण का अर्थ दुनिया का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ना, देशों के बीच व्यापार, तकनीक और जानकारी का आदान प्रदान बढ़ना ही वैश्वीकरण है। इसके लाभ देखते हैं। लाभ रहेंगे, तकनीक और सुविधाएं तेजी से फैलती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तीसरा, सस्ती और बेहतर वस्तुएं मिलती है। चौथा, देशों के बीच संबंध मजबूत होते हैं। अब इसकी हानियां देख लेते हैं। छोटे उद्योग प्रभावित होते हैं। दूसरा, आर्थिक असमानता बढ़ती है। तीसरा, विदेशी संस्कृति का प्रभाव बढ़ जाता है। चौथा देखते हैं, पर्यावरण को हानि पहुंच सकती है। प्रश्न 24, औद्योगिक क्रांति के कारण और प्रभाव लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, औद्योगिक क्रांति वह समय था जब उत्पादन हाथ से न होकर मशीनों से होने लगा। यह 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से शुरू हुई। इसके कारण देखते हैं, नए वैज्ञानिक आविष्कार, भाप इंजन। दूसरा, कच्चे माल की उपलब्धता। तीसरा, व्यापार और पूंजी में वृद्धि। चौथा, श्रमिकों की अधिकता। प्रभाव देखते हैं, उत्पादन और उद्योग तेजी से बढ़े। दूसरा, शहरों की संख्या बढ़ी, परिवहन के नए साधन बने, मजदूरों का शोषण बढ़ा, प्रदूषण में वृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, भारत के कृषि क्षेत्र की विशेषताएं एवं समस्याएं लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, विशेषताएं इसकी देखते हैं, अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं, खेती मानसून पर आधारित है, खरीफ रबी फसलों की खेती होती है, भूमि जोते छोटी होती है, मिश्रित कृषि प्रचलित है। इसकी समस्याएं रहेंगी, सिंचाई की कमी, आधुनिक तकनीक का कम उपयोग, फसलों का उचित मूल्य न मिलना, कीट रोग और प्राकृतिक आपदाएं, भंडारण और परिवहन की कमी। अब हम लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी प्रकार सारे वीडियो आपको मिल सके। प्रश्न नंबर 26, न्यायपालिका की संरचना तथा उसके मुख्य कार्य लिखिए। संक्षिप्त उत्तर, न्यायपालिका की संरचना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और निम्न न्यायालय। मुख्य कार्य, विवादों का निपटारा करना, संविधान और कानून की रक्षा करना, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, सरकार के कार्यों की समीक्षा करना, कानून की सही व्याख्या करना। इस अंतिम प्रश्न के साथ ही हमारा पेपर समाप्त होता है और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।